ओह, फाइनली खाली रास्ता मिला है चलो। लेकिन एक सेकंड, आवाज़ क्यों फट रही है? तो जैसे ही मैं घर पहुंचा एंड आई स्टार्टेड वॉचिंग माई वीडियोज़, तो मुझे पता लगा कि शुरू के जो 10 क्लिप्स हैं उनमें मेरी आवाज़ फटी की फटी रह गई है। सो अब आगे के कुछ क्लिप्स में मैं आपको सिर्फ वॉइस ओवर ही दूंगा। सो लेट्स बिगिन। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल नोमैड ऑप्टी एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट राइड इन महाराष्ट्र इन मानसून सीजन। सो यहाँ हम वेट करते हैं अपने फ्रेंड्स के आने का, क्योंकि हमने यहाँ एक टर्न लिया होता है। तभी आदि एंड अनुश्री आ जाते हैं एंड वहाँ हमको ये पता चलता है कि कीवीएस रॉनिन का जो ऐप है, जो कि मैप्स यूज़ करके नेविगेशन दिखाता है उनके ओडोमीटर पे या फिर कंसोल पे, वो दूसरा रास्ता दिखा रहा था एंड गूगल मैप्स दूसरा। सो आई डोंट नो हाउ मच गूगल मैप्स इज सिंक्ड विथ दिस टीवीएस का ऐप, बट हाँ, ये डिफरेंस हमें पता चला। तो हम वही डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमें गूगल मैप्स में अलग डायरेक्शन दिखा रहा है, बट उसका जो कंसोल है उसमें अलग डायरेक्शन दिखा रहा है। एंड यहाँ पे मैं एक्चुअली बोल रहा होता हूँ कि बिफोर एनीवन जज मी कि क्या छपरी बन के विदाउट राइडिंग जैकेट्स घूम रहा है। आई नो राइडिंग जैकेट्स आर नेसेसरी, नॉट ओनली जैकेट, राइडिंग गियर्स आर नेसेसरी। बट अभी बजट था नहीं और हमको एक छोटा सा राइड करके देखना था कि हम एक्चुअली में 1-1.5 साल बाद ऐसे राइड पे जा रहे हैं, मोर देन 50-60 किलोमीटर्स वाला राइड। तो कितने फिट हैं हम अभी ये राइड करने के लिए। एंड बारिश वगैरह भी है तो रेन कोट्स वगैरह हमने लिए अभी रिसेंटली। तो हमको बस चेक करना था कि हम लोग कितना राइड कर सक रहे हैं अभी, ताकि फर्दर इन फ्यूचर हम राइड्स कर सकें। और हम लोग राइडिंग जैकेट्स एंड राइडिंग गियर्स वगैरह लेने के प्लान में फॉर श्योर हैं, बिकॉज सेफ्टी कम्स फर्स्ट। सो इसीलिए कोई भी कमेंट में छपरी नहीं लिखेगा, बिकॉज हमें पता है दोज आर नेसेसरी, बट अभी हम फॉर सम रीज़न नहीं खरीद पाए वो। तो आगे में भी आपको जो वीडियोस मिलेंगे, स्लोली वी विल हैव ऑल आवर राइडिंग गियर्स। सो दिस इज़ द सीन जब हम पुणे से बाहर आ चुके होते हैं। पुणे के जो आखिरी गांव है वहाँ से हम बाहर आ चुके होते हैं। वहाँ पे आते ही ऐसा सीन हमें मिल जाता है। सो हम जस्ट इमेजिन कर रहे थे कि जब हम मुल्शी डैम जाएंगे या जब हम कुंडलिका वैली जाएंगे या फिर तामिनी घाट एंटर करेंगे तो कैसा व्यू होगा। एंड ऑल्सो मैं यहाँ पे एक डायलॉग यूज़ करता हूँ, ये नज़ारे देखो गाइज़। एंड देन मुझे रियलाइजेशन होता है कि जब मैं बाकी लोग के वीडियोस देखता हूँ, मोटो व्लॉग्स या कुछ भी, और जब लोग बोलते हैं कि ये नज़ारा देखो गाइज़, तो मुझे लगता है कि कितना कॉमन चीज़ है, सब लोग यही क्यों बोलते हैं कि ये नज़ारा देखो। बट अब मुझे रियलाइजेशन होता है कि हाँ, क्योंकि नज़ारे हैं ही अच्छे तो ये बाई डिफ़ॉल्ट मुँह से निकल जाता है कि ये नज़ारे देखो गाइज़। कुछ ही दूर आगे जाते हैं तो हमें दो और रॉयल एनफील्ड्स दिखते हैं, एक हंटर एक क्लासिक। एंड दोनों भाई अपने फुल राइडिंग गियर्स के साथ वीकेंड राइड पे निकले थे। तो ये भी दिमाग में था कि रास्ते में बहुत सारे बाइक्स देखने मिलेंगी, बिकॉज वीकेंड है एंड पुणे एंड मुंबई का फुल पब्लिक यहाँ ज़रूर आए होंगे एंड अलग अलग बाइक्स में राइडर्स मुझे दिखेंगे। तो वो देख के भी ना थोड़ा ऐसा इंस्पिरेशन मिलता है, थोड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे आके मैं एक डायलॉग मारता कि ये सीन देखो गाइस, चारों तरफ बादल और बस हम और तुम। ये डायलॉग मेरी वाइफ के लिए होता है, जो कि वो सुनती नहीं है। अगर वो सुन लेती तो बोलती हाँ, व्लॉग के लिए ज़्यादा रोमांटिक हो रहा है तू। ऐसा नहीं है, वैसे मैं हूँ, ठीक है। कुछ ही आगे पहुँचे ही होते हैं कि थोड़ी सी बूंदाबांदी स्टार्ट हो जाती है। सो हम सोचते हैं कि यार यहाँ पे रुकते हैं एंड रेनकोट्स डाल लेते हैं। बाई चांस आगे तेज़ बारिश हो गई और मे बी हमको शेल्टर नहीं मिला रुकने के लिए, तो भीग ना जाए, इसलिए हम यहाँ रुकते हैं एंड रेनकोट्स वगैरह डाल लेते हैं। तो हम मुल्शी विलेज एंटर कर चुके होते हैं। यहाँ से हमको एक राइट टर्न लेना होता है जिससे हमें मुल्शी व्यू पॉइंट दिखेगा। यहाँ से अगर हम सीधा जाते हैं तो फिर अलग व्यू पॉइंट्स आते हैं एंड फिर वहाँ से कुंडलिका वैली एंड तामिनी घाट के लिए रास्ता जाता है। बट अगर आपको मुल्शी व्यू पॉइंट जाना है तो यहाँ से आपको राइट लेना पड़ता है। तो हम यहाँ से राइट ले चुके होते हैं एंड इस टाइम पे मैं अपना माइक वाला सेटअप एक्चुअली मैं खोल के रख चुका होता हूँ अंदर, बिकॉज बारिश तेज़ हो चुकी होती है बीच में। सबसे सैडेस्ट पार्ट है वॉइस ओवर देने का कि मैं अपने जो वीडियोस के थ्रू मेरी जो बाइक की साउंड है, जो एक रॉयल इनफील्ड का वो थंब साउंड आता है, वो मैं नहीं सुना सकता। तो बहुत ड्राई ड्राई लग रहा है। बट एनीवेज़ मेरे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। हम जैसे ही मुल्शी
विलेज से राइट टर्न लेते हैं, हमको एक ब्रिज आता है एंड वो ब्रिज के बाद से जो नज़ारे हैं मतलब दिमाग इधर उधर हो जाता है, मन करता है वहीं गाड़ी चलाते रहो, लेकिन फिर आगे जाके कहीं ना कहीं तो रुकना ही है। तो हम पहुंच जाते थोड़ी देर बाद मुल्शी व्यू पॉइंट। प्रॉब्लम ये थी कि हम सारे पहली बार जा रहे थे मुल्शी व्यू पॉइंट, तो हमको एग्जैक्ट पता नहीं था, हम मैप के भरोसे ही चल रहे थे एंड अचानक से मैप बोलता है कि यू हैव रीच्ड योर डेस्टिनेशन। तो हम वहाँ डाउट में आ जाते हैं कि यार यहाँ तो कुछ व्यू पॉइंट दिख नहीं रहा है। बट फिर मेरी वाइफ बताती है कि पीछे एक जगह था जहाँ पे एक कार खड़ी थी एंड लोग फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे, शायद वो व्यू पॉइंट हो सकता है एंड यस वही व्यू पॉइंट था। How is your driver? Not bad. What points you will give your driver out of 5? 5 is the best, 1 is the worst. Is it still recording? 3. I will give him as a move on a 4.5 4.5. because he will kill me otherwise. Is it still recording? Yes. Oh, इसीलिए Content. Oh. डालूंगा कैसे नहीं होता। 1 मिनट का रील डालता है तू। मैं कुछ तो गुजरात में डांस कर लेता, वो 1 मिनट गाने के लिए उसने यूज किया, गाना चेंज करने के लिए। तो ये था मुल्शी का एक व्यू पॉइंट, बहुत ही मस्त था यहाँ पे। एंड अब हम ये देखो गाइस, बस उस हाइट पे पहुँच जाए ना हम कैसे भी, तो बादल ही बादल है फिर चारों ओर हमारे। ड्रोन उड़ाना था बट यहाँ पे अभी बारिश हो रही है तो पॉसिबल नहीं है। बस मेरे को बाद में रिग्रेट होगा कि मैं ड्रोन क्यों लेके आया, यूज़ ही नहीं कर पाया। तो ये अपनी तीनों गाड़ियाँ होंडा एस्पिक 125, टीवीएस रॉनिन एंड गोवन क्लासिक रॉयल एनफील्ड गंदी हो गई है क्योंकि रास्ते में बहुत कीचड़ था। सब आ रहे हैं, फिर यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट निकलते तामिनी घाट की ओर। ओके, सो मुल्शी व्यू पॉइंट देखने के बाद हम सोचते हैं कुंडलिका वैली जाते हैं एंड देन वहाँ से तामिनी घाट के जो छोटे मोटे वाटरफॉल्स और बाकी जो व्यू पॉइंट्स है वो कवर करेंगे एंड फिर आज का दिन ख़त्म करेंगे, लंच वंच करके वापस चलेंगे। बट सब कुछ प्लान के हिसाब से होता तो क्या ही बात होती। तो प्लान के हिसाब से नहीं होता है, हम लोग को थोड़ा लेट हो जाता है इधर उधर। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, अभी सही आ रहा है बस। दिस इज़ द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, क्योंकि यहाँ मुझे पता चलता है कि मेरा माइक अभी सही काम कर रहा है। मैंने बीच में रुक के डीबी लेवल कम कर दिया था जब हम मुल्शी डैम में रुके थे। आगे की जितने भी वीडियोस हैं उसमें मैं वॉइस ओवर शायद बहुत ही कम दूँ, बिकॉज फाइनली मेरा माइक सही से अब काम कर रहा है एंड जितने वीडियोस रिकॉर्ड हुए हैं उनमें वॉइस ओवर देने की ज़रूरत शायद ना पड़े। भाई जितने भी रॉयल एनफील्ड गोवन क्लासिक के रिव्यूज़ देखे ना, फर्स्ट राइड रिव्यू, सब में यही बोल रहे थे कंफर्टेबल नहीं है राइड्स वगैरह के लिए, सिटी राइड्स बोल रहे, लिटरली लोग बोल रहे 20 किलोमीटर तक चला रहे हो तो ठीक है कंफर्टेबल है, वरना बैक पेन होगा, ये पेन होगा, वो होगा। कहाँ? ओके, चेंज ऑफ प्लान, सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स कुंडलिका वैली। वहाँ 140 रुपीज़ आई थिंक एंट्री चार्जेस है। एनीवेज़, तो ये रास्ता कुंडलिका वैली की तरफ जाता है। मुल्शी डैम व्यू पॉइंट वगैरह देख के हम आ गए, अब हम वैली की ओर जा रहे हैं। चाय पीने का मन था, चाय पियेंगे कहीं एक रुक के। यहाँ रस्तों में जामुन बेच रहे हैं आई थिंक, यस जामुन का मौसम है तो जामुन बिक रहे हैं हर जगह पे। अभी हम मुल्शी गांव के अंदर से गुज़र रहे हैं एंड आई थिंक एज सून एज मुल्शी गांव ख़त्म होगा हम और थोड़े घाट्स और वादियाँ वाले रोड पे आ जाएंगे। यहाँ हम डिसाइड करते हैं यार बाइक चलाते चलाते थोड़ा इंस्टा 360 के वीडियोस रिकॉर्ड किया जाए, देखते हैं कैसे वीडियोस आते हैं, तो थोड़े क्लिप्स उसके बीच में डाल देता हूँ, है ना। ओह, तो थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग हमने कर ली है
Insta360 से अभी हम सीख ही रहे हैं Insta360 से कैसे किस एंगल में कौन सा व्यू अच्छा आता है। ये है अपना मुल्शी लेक, जिसका वो व्यू पॉइंट था जो हम पहले देख के आए। काफ़ी बड़ा लेक है, इसलिए यहाँ तक दूर दूर तक है। और ये इतना सेक्सी रास्ता आगे जाके और सेक्सी हो जाएगा शायद, बट द थिंग इज़ बारिश ना हो जाए। अगर बारिश दोबारा चालू होती है तो हमें दोबारा रुक के रेनकोट्स पहनने पड़ेंगे। फ़िलहाल हमने वो रख दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी अचानक से। तामिनी घाट, हम तामिनी घाट एंटर कर चुके हैं। ओके, यहाँ लैंडस्लाइड्स के लिए आई थिंक काम चल रहा है। बारिश में लैंडस्लाइड होता होगा उधर। ये बाइक में ट्रक वाला हॉर्न लगाया था उसने। यहाँ चलाने में अलग ही मज़ा आ जाता है। जब ज़्यादा बारिश होती है ना तो यहाँ से पानी वानी गिर रहा होता है। ओह, अरे भीड़ था तो सोचा आगे रोकते हैं। रॉनिन का साउंड भी मस्त है नहीं, डग 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 दु 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 दु। माफ़ करना, बाइक चलाते वक्त और गेम खेलते वक्त अंदर का बच्चा बाहर आ जाता है, इसलिए मैं ऐसी हरकतें करता रहता हूँ, सॉरी। पड़ेगा माइक भी नहीं डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा कैमरा से, और अच्छा भी लगेगा राइड करने में। वरना फिर वही है, बारिश हो गई तो अपने को रेनकोट पहनना पड़ेगा। और गर्मी लगती है यार अंदर, और कुछ रीज़न नहीं है, गर्मी लगती है अंदर बहुत। और मेरे एक्शन कैम की बैटरी भी मुझे बीच में चेंज करना पड़ेगा, पता नहीं कितना है अभी। इसी के साथ हमने गोवन क्लासिक में 400 किलोमीटर्स ओवरऑल कंप्लीट कर लिया है। 500 किलोमीटर होते ही मैं इसको सर्विसिंग के लिए ले जाऊंगा, या फिर नेक्स्ट मंथ स्टार्टिंग वीक में इसको ले जाऊंगा। तो ये हमारा पहला स्टॉप होता है जहाँ हम सोचते हैं कि रुकते हैं एंड थोड़ा स्नैक्स वगैरह खाते हैं, चाय समोसे वगैरह या कुछ भी मिले तो। और हाँ, यहाँ ना मैं लोगों को सुनता हूँ, मेरी बाइक देख के वो बोल रहे होते हैं, अरे गोवन क्लासिक है, गोवन क्लासिक है, अरे क्या बात है, अरे गोवन क्लासिक है, गोवन क्लासिक है। ये सुन के ना थोड़ा सा अच्छा लगता है। आपको भी लगता होगा नहीं? हम लोग बीच में रुके थे एक जगह पे कुछ स्नैक्स वगैरह खाने के लिए, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम ये हुआ कि काफ़ी भीड़ थी, तो उनके जो भी सामान वगैरह थे वो ख़त्म हो गए थे, तो वेटिंग में आ गए थे हम। उनने कहा एटलीस्ट आधा घंटा लगेगा इवन फॉर अ कप ऑफ टी। तो हमने कहा कि यार अभी आधा घंटा यहाँ रुकने से अच्छा आगे चलते हैं, कहीं और देखते हैं, अगर कुछ मिलता है छोटा मोटा शॉप हुआ तो भी वहाँ रुक जाएंगे खाने के लिए। चलें? चलो। गलती से रिकॉर्डिंग ऑन रह जाती है तो बंद कर देते हैं फिर। अपना यहाँ से निकलते वक्त धुआंधार बारिश दोबारा स्टार्ट हो जाती है, तो रेनकोट्स पहन लेते हैं एंड फिर माइक डिस्कनेक्ट करना पड़ता है वापस अपने एक्शन कैम से। आगे जाके DJI का वायरलेस माइक तो फॉर श्योर लेने ही वाला हूँ मैं, वरना यार ऐसे तो व्लॉगिंग होते रह गई फिर। सो फाइनली हम पहुंच जाते हैं कुंडलिका वैली, जिसका एंट्री चार्जेस है 140 रुपीज़ पर पर्सन, नॉट पर व्हीकल। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। कहीं पे पहुंचने के लिए ना कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी है। कुंडलिका वैली विज़िट करके फिर वहाँ से निकलते निकलते हमें 4 बज चुके होते हैं ऑलरेडी एंड कुछ लोगों की तबीयत थोड़ी सही सी नहीं लग रही थी, तो हमने सोचा आज के लिए इतना ही करते हैं, वापस चलते हैं अब यहाँ से। वापस जाते जाते हमारा टोटल ट्रिप हो जाता है ऑलमोस्ट 110 किलोमीटर्स अप एंड डाउन मिला के, जो कि ज़्यादा नहीं था बट ठीक था। जाते वक्त हमें वैसे भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा था बिकॉज सब लोग घूम के वापस जा रहे होते हैं, तो हम डिसाइड करते हैं कि अब यहाँ से वापस सीधा घर चलता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द राइड, समरी ऑफ दिस वीडियो। हम सुबह 10:30 बजे निकले थे हिंजेवाड़ी फेज़ 3 से। हमने मुल्शी व्यू पॉइंट देखा एंड हम कुंडलिका वैली तक गए थे
बीच में 1 या 2 स्टॉप हमने लिया जहाँ हमने लंच किया एंड चाय वगैरह पिया। उसके बाद हम सीधा वापस आ जाते हैं अपने घर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है, खुशी होती है जब भी एक लाइक या कमेंट आता है। एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मैं आगे बेटर क्वालिटी वीडियोस लाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। एंड राइडिंग गियर्स मैं ख़रीद लूँगा, पक्का, प्रॉमिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।